रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ENG 201 की असाइनमेंट नंबर 1 को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जाइए और जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन भी आएगा, उस पर क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी हमारी आने वाली न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अपलोड योर असाइनमेंट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो आपने जो अपनी असाइनमेंट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में अपलोड करनी है, मतलब MS वर्ड फाइल में। उसके बाद जो असाइनमेंट है वो 100% जूम होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो खुद की तैयार की गई हो। उसके अलावा ये है कि आप इसको खुद की तैयार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जवाब तो आपने सेम ही लिखना है, बाकी स्टूडेंट्स का भी सेम होगा क्योंकि असाइनमेंट ही ऐसी है। तो आपने करना है सिंपली अपनी जो आईडी है, जो VU की आईडी है, वो आपने लाजमी इस असाइनमेंट में लिख देनी है और फाइल भी आपने अपनी आईडी के नेम से ही सेव कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि रिटन कम्युनिकेशन इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। डेवलपिंग अ पैराग्राफ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट and thought. According to the ideas of the paragraph, it can be developed in various styles like illustration, comparisons and contrasts, cause and effects, classifications, or problems and solutions. Read the following passage and identify the style of the paragraph. यहाँ पर आपको समझ लगी होगी कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आपके सामने जो भी पैराग्राफ दिया जाता है उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी बताई जाती है, मसलन कि उसका स्टाइल किस तरह का है, क्या वो इलस्ट्रेशन है, कंपैरिजन है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट है। आपको ये 5-6 जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, कैटेगरीज। तो आपने सेलेक्ट करनी है कि ये पैराग्राफ किस कैटेगरीज का है, किस स्टाइल का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने इलस्ट्रेशन लिखा है। अब इलस्ट्रेशन इसलिए लिखा है क्योंकि इलस्ट्रेशन की जो तारीफ है वो इस तरह से है कि अगर कोई बंदा खुद को किसी दूसरे की जगह पर तसव्वुर करता है या खुद को वैसा समझता है, तो वो जो पैराग्राफ लिख रहा होगा वो इलस्ट्रेशन पर इलस्ट्रेशन वाले स्टाइल में लिखेगा। यहाँ पर अब इस पैराग्राफ में अगर आप देखें तो ये पैराग्राफ शो कर रहा है कि जो राइटर है वो खुद को रेसलर की जगह पर समझ रहा है और वो रेसलर्स की सारी खूबी वगैरह बता रहा है, इसलिए ये हम पैराग्राफ को इलस्ट्रेशन के स्टाइल पर ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें बास्केटबॉल और सॉकर से आर प्लेड विद आ राउंड बॉल। ठीक है, तो राउंड बॉल से ये दोनों चीज़ें खेली जाती हैं। यहाँ पर ही हमें जो टॉपिक सेंटेंस है वो मिल गया है। टॉपिक सेंटेंस को ही पढ़ते हुए हमें ये पता लग गया है कि ये जो है वो पैराग्राफ क्लासिफिकेशन के जुमले में आता है। क्लासिफिकेशन स्टाइल में आता है, इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है कि राउंड बॉल से कौन कौन सी गेम खेली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ जो है वो काज एंड इफेक्ट है। काज एंड इफेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स के जो हैं वो अफेक्ट भी बताए गए हैं और ड्रग्स लेने के काजेज क्या होते हैं वो भी बताए गए हैं। ठीक है, पैराग्राफ आप रीड आउट कर लें अच्छे से, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो अगला पैराग्राफ है वो पैराग्राफ में हमारी जो आंसर बनता है वो कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट बनते हैं। इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ जो म्यूज़िक स्टाइल्स होते हैं, मुख्तलिफ जो म्यूज़िक की कैटेगरीज होती हैं उनके दरमियान कंट्रास्ट और कंपैरिजन हमें शो किया गया है। ठीक है, आप पैराग्राफ रीड आउट करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ लग जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, आप अगर पैराग्राफ रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम पहली ही लाइन रीड आउट कर लेते हैं तो हमें समझ लग जाएगी कि ये पैराग्राफ किस तरह सा है। ठीक है, तो अगर आप मुकम्मल पैराग्राफ रीड आउट करेंगे, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह और भी समझ लग जाएगी कि आपका पैराग्राफ जो है वो किस स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो है वो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के स्टाइल में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफेक्टिव राइटर्स मेक द ऑडियंस बिलीव दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन देयर विजन correspondence is you, the reader,
carefully read the following sentence which are lacking you attitude and rephrase them according to the reader concentrated approach। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो अच्छे अफेक्टिव राइटर जो होते हैं वो अपनी राइटिंग में अगले बंदे को जो कि रीड कर रहा होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं ताकि उसका जो एटीट्यूड है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पर हमें सिंपली 5 सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें जो यू एटीट्यूड है उसको मिस किया गया है, तो उस एटीट्यूड को हमने वापस लाना है और यू को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, उसको हमने बर्तरी देनी है सेंटेंस में। यहाँ पर सेंटेंस नंबर आप पढ़ लें और यहाँ पर जो आंसर है वो भी आप देख लें। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, वी आर शिपिंग योर ऑर्डर ऑफ सितंबर 21 दिस आफ्टरनून। ठीक है, तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे इस जुमरे में कि हमने यू एटीट्यूड को बहाल करना है, तो ये हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर ऑफ सितंबर 21 विल बी शिफ्ट बाय दिस आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पर यू एटीट्यूड जो है वो उसको बर्तरी आ गई है इस सेंटेंस की शक्ल में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वो ये है वी कैन डिलीवर इंफॉर्मेशन वेयर टेलीफोन आर एंड थ्रो आवर वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कैसे करेंगे, यू कैन बी इन्फॉर्म्ड वेयर टेलीफोन आर थ्रो वेबसाइट। उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या है, वी आर श्योर दैट आवर व्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्टिव यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा रिफ्रेश करेंगे कि यू विल बी लव आवर डिस्काउंट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो क्या है, आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव सेलेक्टेड आवर फर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यू हैव मेड मी हैप्पी बाय सेलेक्टिंग आवर फर्म। उसके बाद पांचवा और आखिरी हमारा जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। उसमें यहाँ पर हमें बताया गया है आवर कंपनी विल गिव यू 10% डिस्काउंट। तो इसको हम रिफ्रेश कैसे करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे यू विल बी गेट 10% डिस्काउंट बाय आवर कंपनी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि हमने जो सेंटेंसेस है वो रिफ्रेश कैसे करने हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो ये बुक पढ़ रहे हैं वो इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। इसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म में भी आएगा लाजमी। इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 को लाजमी से रीड आउट करें और अच्छे से समझ लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको फाइनल और मिड में मदद देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।